हेलो जी, कैसे हो दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, हाउ आर यू ऑल। एक बार जरा चार्ट के अंदर बता देंगे सभी के सभी अपने प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाएं कैसे हैं। एक बार चार्ट में जोश मीटर भी लिख के बताना, क्या मेरा ये सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, बता दो, दिखाई दे रहा है? हेलो 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 पीके भैया, हेलो। यार एक बात बताओ मुझे, ये एक दो बच्चे जो कि गुस्से वाली इमोजी बनाते रहते हैं, काहे बनाते हो गुस्से वाली इमोजी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा बे? हैं? मैंने तेरा क्या लिया बता? मैंने तो तेरे से कुछ बोला ही नहीं। तो ये गुस्से वाला इमोजी किसको डराने के लिए बनाता है तू? हैं? मार खा जाएगा मेरे से। ठीक है, चलो ये पहले तो इमोजी बंद करूं। देख देख देख, सारे गुस्से वाला इमोजी बनाने लग गए। कैसे कैसे गंदे बच्चे हैं, गंदे गंदे बच्चे हैं। चलो बताओ, रिवाइज करके आए हो? रिवाइज करके आए हो? फटाफट से चैट में लिखेंगे रिवाइज करके आए हैं तो पी के लिख देना, आ जाओ बताओ। है ना? सब लाइफ में बढ़िया चल रहा है? स्कूल वूल जा रहे हो? प्री बोर्ड कब से हैं? प्री बोर्ड कब से हैं तुम्हारे? हाँ, जब प्री बोर्ड होते हैं ना तो थोड़ा सा एंग्जाइटी तो होती रहती है, राइट? तुम्हें भी हो रही होगी अभी के टाइम पे। अच्छा, तुमने देखा है कि यार स्कूल के अंदर हर एक टीचर को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, लेकिन एक स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट पढ़ने भी है और उनका एग्जाम भी देना है। ये तो नाइंसाफी है भैया, है ना? ये तो नाइंसाफी है भाई। जैसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम्हें तो साइंस भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, आईटी भी पढ़ना है, और सबके एग्जाम भी देने हैं। तो भाई ये तो नाइंसाफी सी लगती है कभी कभार मुझे, बट ठीक है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि तुम सारी चीजों को एक साथ कलेक्टिव वे में सीख सको, है ना? ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो भैया, बहुत जल्दी चालू हो चुके हैं ऑलरेडी। 9 तारीख आपके जन्मदिन से हैं? वाह यार, आज तो अपनी आखिरी क्लास है ना। आखिरी मतलब अब अपन अगले वीक मिलेंगे, अब अपन मिलेंगे वेडनेसडे को। हाँ, वेड को मिलेंगे हम। ट्यूसडे को मेरा बर्थडे है। अरे भाई, ओ दोस्तों, वेयर इज माई हैप्पी बर्थडे? हाँ, कौन लिखेगा हैप्पी बर्थडे? कौन लिखेगा? कौन लिखेगा दोस्तों? हाँ, बताओ भैया। बर्थडे गिफ्ट जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट मिलता है, या फिर सामने वाला जो कि हैप्पी बर्थडे बोलता है उसको मिलता है? यार तुम कैसी बातें करते हो यार, कैसी बातें करते हो यार तुम। क्या क्या लोग हो यार तुम, क्या बच्चे हो यार तुम। भाई मेरे को नहीं दोगे तुम? वाह 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 वाह, आज देख रहे हो तुम, आज देख रहे हो तुम, बदल गए हो। नो बर्थडे नो गिफ्ट, व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? व्हाट इज दिस बिहेवियर? भैया बर्थडे का हमें गिफ्ट दे दो। क्या तरीका है बताओ यार, ये क्या तरीका हुआ? ये तो ये गलत है ना यार, ये तो नाइंसाफ। तुम बताओ, मैं कुछ गलत, ये गलत नहीं है? इज इट रॉन्ग भाई? यार ऐसा थोड़ा ना होता है यार। मैं डिजर्व करता हूँ ना यार छोटा मोटा गिफ्ट। चलो मेरी तरफ से चीजी खा लेना। चीजी चीजी क्या होती है? वो होता है ना जैसे कि मैंगो बाइट, कच्चा मैंगो बाइट, है ना, पर्क की चॉकलेट 5 रुपए वाली, वो खा लेना मेरी तरफ से। मेरी तरफ से गिफ्ट तुम्हें, वो रख लो, वो रख लो। ठीक है। हाँ, अब उसके लिए पेटीएम करने के लिए मत बोलना, मार खाएगा। आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। श्री 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 मुंशी प्रेम श्री 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 मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि जिस पॉकेट में रखते हो मोबाइल, जिस पॉकेट में रखते हो मोबाइल, उस पॉकेट में कभी पैसे मत रखना, क्योंकि मोबाइल निकालोगे तो पैसे गिर जाएंगे। इस बात का यहां से कोई मतलब नहीं था, बट शायरी अच्छी थी तो मैंने बता दी। बट अब हम पढ़ते हैं कि आज हमें पढ़ना है। अभी तक हमने डीकंपोजिशन रिएक्शंस तक कर लिया था, डीकंपोजिशन रिएक्शंस तक हमने पढ़ लिया था, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, बैलेंसिंग कल हमने प्रैक्टिस कर ली थी। नाउ एक नई रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा दी जाए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना एक बड़ी खतरनाक रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन है, ये चिंटू लाल की एक प्रेम कहानी से बनी थी। ये रिएक्शन मैं आपको बताता हूं वो रिएक्शन कैसे हुई थी। देखो भाई, ये है चिंटू, ये है इसकी महबूबा। दोनों क्या थे? अरे दोनों बोलो खुश थे। फिर आता है एक लड़का जिसका नाम था मिंटू लाल। क्या था? मिंटू लाल। अबे मिंटू लाल था स्मार्ट, डैशिंग, उसके अलावा मोटी चैन मोटा पैसा,
10th क्लास के अंदर टॉप कर रखा था इसने, एकदम द पोटेंशियल गाय, ठीक है। ये आता है और जो महबूबा है उसको मिंटू लाल ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों, और महबूबा क्या करती है, इस चिंटू लाल को छोड़ के मिंटू लाल के साथ रिश्ता बना लेती है। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, सैड फॉर चिंटू लाल दोस्तों। और चिंटू लाल जीवन में रह जाता है अकेला, और मिंटू लाल और महबूबा बना लेते हैं बॉन्ड। और यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट आता है जो कि हाई रिएक्टिव है। जैसे ये ज्यादा ताकतवर था ना, इसके ऐसे बना, ये जैसे ज्यादा ताकतवर था ना, वैसे ही ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि लो रिएक्टिव वालों को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चिंटू लाल का दुख, कुछ बच्चे लिख रहे हैं भैया ये चिंटू लाल की कहानी नहीं है तो हमारी कहानी है। यार बेटा तुम्हारा तो जीवन में बहुत दुख है यार, ऐसी ऐसी कहानियों से रिलेट कर जाते हो यार तुम, वाह यार। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली होता क्या है, इन अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, तो उसके लिए एक टेबल है, वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ये है रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल। जो आपको टॉप पे दिख रहे हैं ये हाई रिएक्टिव है, जो नीचे दिख रहे हैं वो लो रिएक्टिव है। अब तुम बोलोगे अरे प्रशांत भैया पर ये टेबल कैसे याद करेंगे, तो मैंने कहा ट्रिक बता दूं, अरे पीके ट्रिक बता दूं, क्या बोलते हो दोस्तों, पीके ट्रिक बता दूं, तुमने बोला बता दो भैया, तो मैंने कहा ले भाई सुन। कैटरीना कैफ, यस। तो देखो कैटरीना जी जो हैं वो सलमान भाई से गाड़ी मांग रही हैं। तुम मत बोलना कि सलमान भाई से क्यों मांग रही हैं, वो पुरानी बात है, ठीक। तो कैटरीना ने देखना बेटा, क से कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जानते हो, लेजेंड अल्टो जेन, एक पुरानी गाड़ी आती थी जेन, फरारी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी यानी पीबी, फिर भी हाय यानी हाइड्रोजन, हाय क्यों मरकरी यानी मिली, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। क्या बात देख रहे हो, बड़े दिल के सलमान भाई अपने। क्या मांगा कैटरीना जी ने बोला, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो मांगी पहले, फिर जेन मांगी, फिर फरारी ही मांग ली भैया, देख रहे हो। फिर कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी दिए भाई, देखो सिल्वर ऑडी दे दिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यह है हमारी ट्रिक टू रिमेंबर दी होल रिएक्टिविटी सीरीज। अब आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट ऊपर है कौन सा नीचे है, ये हाई रिएक्टिव है ये लो रिएक्टिव है। अगर हाई रिएक्टिव के सामने लो रिएक्टिव आ जाएगा तो उसको लात मार के बाहर भगा देगा, ठीक है। राइट। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसका, यह है कॉपर सल्फेट और यहां पर आ गया जिंक। अब मुझे बताओ क्या होगा रिएक्शन में। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन, जिंक आ गया जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों यानी कॉपर। तो ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर, ऊपर कौन है, ऊपर है जिंक, तो जिंक ज्यादा शक्तिशाली है। जिंक कॉपर को लात मार के बाहर भगाएगा और बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, और बेचारा कॉपर तन्हा जीवन में अकेला रह जाएगा दोस्तों। ये किसी और की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है बेटा जीवन में। इसलिए बोलता हूं पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी आपकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब आपकी रिएक्टिविटी बढ़ती है तो आप भी किसी को डिस्प्लेस कर सकते हो, है ना जी। बहुत बढ़िया। तो ये इसका एक एग्जांपल था, इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो क्या भैया दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, उनका भी एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगा। उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो देखो बेटा कहां गए कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्टिविटीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारी पहली एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, देखना बेटा ध्यान से। इस एक्टिविटी में हम एसिड लेंगे। एसिड क्या ले रहा हूं बेटा मैं, एसिड ले लेता हूं यार।
कौन सी एसिड लूं? H2SO4, HCl, कोई भी एसिड ले सकते हो, ठीक है। रिएक्शन के अंदर हम मेनली H2SO4 लेते हैं। क्या लेते हैं? H2SO4। ये एक्टिविटी है। और उसके अंदर हम जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं। जिंक के ग्रैन्यूल्स यानी जिंक के छोटे 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 टुकड़े डाल देते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तुम बोलोगे कोई परेशानी नहीं है। तब तुम मुझे बताओ क्या होगा? जिंक गया, H2SO4 गया। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये जिंक से कम रिएक्टिव होता है, नीचे आता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय गुड बाय कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब मेरा वही एक सवाल है कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते थे? कल मैंने आपको हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बताया था, जरा एक बार बता देना क्या होता था टेस्ट। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, पॉप साउंड टेस्ट। गलीच आ गया, गलीच। गालीच कैसे आ रहा है? गालीच। पॉप साउंड टेस्ट, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया जी। ठीक है, तो ये तो होती है पहली एक्टिविटी। याद रखना ये वाली जो रिएक्शन है ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होती है। यहां पर लिखा भी हुआ है इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक अगली रिएक्शन आती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? एक ब्लू कलर का सोल्यूशन लेते हैं। अभी जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है वो कॉपर सल्फेट का होता है। याद रखना कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, इसके अंदर हम आयरन नेल डालते हैं, यानी जो कील होती है ना, कील, हाँ कील, हाँ वही कील। तो जो कील है उसको हम डाल देते हैं। अब क्या होता है? थोड़ी देर बाद रिएक्शन होने लगती है। अब सोचो यहां पर क्या रिएक्शन होगी? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन डालोगे तो अब तुम खुद सोचो, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी आयरन, फिर भी हाय क्यों? क्यों? यानी फरारी ऊपर है तो इसको डिस्प्लेस कर लेगा। यार तुमने एक चीज नोटिस करी है कि ये हमेशा कॉपर के साथ गलत क्यों होता है यार? है कभी कभी तो लगता हूं, कभी कभी मुझे लगता है कि कॉपर जैसा बन गया हूं, जो आता है वो डिस्प्लेस करके चला जाता है ना? बड़ा दुख है यार कॉपर के जीवन में, यार जो आ रहा है डिस्प्लेस कर रहा है, बताओ। तो कॉपर बेचारा रह गया अकेला और सोल्यूशन बन गया FeSO4 का। तो पहले सोल्यूशन का कलर ब्लू था, लेकिन अब बन गया ये क्या? फेरस सल्फेट। और इसका जो कलर होता है वो तुम्हें कल भी मैंने बताया था, हल्का सा ग्रीन होता है, पेल ग्रीन, पेल ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसके अलावा वो जो आयरन थी ना अपने, आयरन नेल, आयरन नेल, उसके ऊपर ना ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। ये जो आयरन थे इसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो वो कोटिंग किसकी आती है? ये जो कॉपर है ना, कॉपर, ये कॉपर उस आयरन से चिपक जाता है और ब्राउन कलर की कोटिंग यहां पर आ जाती है। ठीक है जी, ब्राउन कलर की कोटिंग यहां पर आ जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो याद रखना इसके कंक्लूजन्स, याद रखना ब्लू CuSO4 टर्न्स लाइट ग्रीन और कलर ऑफ द टेस्ट ट्यूब रिमेन अनचेंज। उसके अलावा क्या होता है? रिएक्शन यहां पे कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है और जो आयरन नेल होता है उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, किसकी? ब्राउन कलर की कवरिंग आ जाती है जो कि कॉपर की है। राइट, जस्टिस फॉर कॉपर। बेटा कितना ही जस्टिस कर लो, क्या करेंगे ना, कॉपर के साथ हो गया है गलत, अब तो अब क्या ही कर लोगे तुम। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे कि अब तुम खुद मुझे देख के बताना, मुझे यहां पे देख के बताना इस रिएक्शन में क्या होगा। क्या लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे बेटा तो ऑब्वियस सी बात है कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी यानी पीबी यानी लेड, फिर भी हाय क्यों? यानी कॉपर नीचे है, लेड ऊपर है। तो क्या करता है? जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को लात मार के डिडिंग 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 कर देता है बेटा। तो क्या होगा? इसको भगा देगा और ये बना देगा लेड क्लोराइड। और साथ में कॉपर यहां पर भी अकेला। यार मैं अब नहीं देख पाऊंगा ये कॉपर के साथ जो हो रहा है ना भाई, मैं नहीं देख पाऊंगा अब यार। हर बार बेचारा यार, हर बार काहे यार, वाई। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। अगली एक रिएक्शन है जिंक की। अगर जिंक का रिएक्शन होगा कॉपर, अरे नहीं भाई, फिर नहीं यार, फिर नहीं प्लीज यार। अब फिर यहां पे कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा यार। कॉपर प्लीज यार, कभी तो बड़े बन जाओ यार, ताकतवर बन जाओ। वाई कॉपर वाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन कर कर घुमाकर आती है, जैसे कि जिंक सल्फेट की अगर मैं कॉपर के साथ रिएक्शन कर दूं, अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब बच्चे क्या करते हैं ना, बिना देखे समझे ये करेंगे कि कॉपर को यहां पे कॉपर सल्फेट बना देते हैं, जिंक को अलग लिख देते हैं। बट बेटा एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जिंक जो है वो हाई रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर।
तो क्या कॉपर कभी जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहां पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। ये तो वही बात हो गई ना जी। अरे ये तो वही बात हो गई ना जी कि जब उंगली टेढ़ी करने की बारी हमारी आई तो घी का डब्बा ही खत्म हो गया था। है ना? कॉपर बेचारा यार, जब उंगली टेढ़ी करने की बारी इसकी आई तो घी का डब्बा ही खत्म हो गया। अब तुम खुद सोचो ना यार भाई, अब ये कैसे कर पाएगा इसको डिस्प्लेस? तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। राइट 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 राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, क्या बात है बीडू, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, क्या बात है। चल, तुम्हारे अगर पेरेंट्स वेरेंट्स कभी क्लास देखते होंगे, मैं तो ये सोचता हूँ, वो ये सोचते होंगे यार ये लोग ये आदमी पढ़ाता कब है यार, है? ये भैया जो है इनके पढ़ाते कम है, पूरे समय तो इनकी मौज मस्ती चलती रहती है। कहते तुम्हारे कभी घर वाले कि यार तुम पढ़ने के लिए लिया है ना तुमने बैच, तुम पढ़ रहे हो ना इनसे पक्का? कभी तो अगर लेक्चर देखा होगा तो बोला तो होगा तुमको कि यार ये पढ़ा कब रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, पर नंबर आ जा रहे हैं बच्चों के, फिर भी क्या हो रहा है? हुआ है कभी ऐसा? अरे यार चलो कोई नहीं, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, वो भी पार्ट है लाइफ का। चलो, अब ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था। अब आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा ना, ऐसे समझना, एक इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे कि आजकल बहुत सारे आईपीएल का सीजन आएगा नेक्स्ट ईयर, तो आईपीएल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है एक लड़का जो कि आरसीबी का फैन है, और ये है एक लड़का जो कि सीएसके का फैन है। अब लड़कियां इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जो हार्डकोर फैन होते हैं वो लड़के होते हैं, देखो, जो लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो एक और बॉन्ड था, एक और रिश्ता था, जिसमें एक और यहां पे एक सीएसके का था और एक आरसीबी का था। अब इनके बीच में क्या थी ना, आईपीएल सीजन में लड़ाइयां चलती रहती थी। वो कहता था ओए मेरी टीम बेस्ट है, आरसीबी वाला कहता था तेरी टीम तो 2 साल के लिए बैन हुई थी, सीएसके वाला कहता था पर तू तो एक ही बार ट्रॉफी जीता, मैं तो 5 बार जीता हूं। तो इनकी लड़ाइयां चलती रहती थी। तो क्या हुआ, इनकी रिएक्शन में इन्होंने एक अच्छा खासा समझौता करा। इसने क्या बोला कि भैया मैं सीएसके से रिश्ता बना लूंगा, सीएसके वाला सीएसके के साथ खुश, है ना, धोनी पगलूस, और यहां पर आरसीबी वाला आरसीबी वाले के खुश, है ना, विराट पगलूस। तो इनका क्या हुआ, इनका ग्रुप्स बन गया, इनका ग्रुप बन गया। तो इसमें क्या हुआ, इंटरचेंज हो गए, इंटरचेंज हो गया। अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये वाला इसके साथ चला गया, ये वाला इसके साथ चला गया। तो इसी जहां पर दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं, अरे बोल दे भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी कुछ एक्टिविटीज हैं, देखो, डेफिनेशन याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद करना क्या इंपॉर्टेंट है, याद करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिएक्शंस, क्योंकि रिएक्शन से ही सवाल आएंगे। तो एक्टिविटी देखते हैं, सबसे पहली एक्टिविटी क्या है। देखो, एक हमने सोल्यूशन लिया है लेड नाइट्रेट का। अब ये जो तुम्हें सिंबल दिख रहा है ना, ए क्यू, ये ए क्यू क्या है, ये आपके दिल्ली का ए क्यू आई नहीं है बेटा, ए क्यू आई नहीं है। ये ए क्यू का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन ऐसे समझो, एक्वस सोल्यूशन लिक्विड का एक सोल्यूशन मान लो तुम, आसान भाषा में, आसान नॉट एग्जैक्टली बट आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये ए क्यू यानी एक्वस सोल्यूशन। तो यानी एक सोल्यूशन है लेड नाइट्रेट का जो कि कलरलेस होता है बेटा, और एक सोल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का। क्या, पोटेशियम आयोडाइड का, वो भी कलरलेस होता है। अब इनके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो कैसे होगी बेटा, वो सोचने वाली बात है। अगर मुझे रिएक्शन, देखो, मुझे रिएक्शन याद नहीं करनी है, तुम रिएक्शन खुद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। अब तुम्हें बताया आरसीबी सीएसके में क्या हुआ था, स्विच हो गया था, स्विच हो गया था, हुआ था नहीं हुआ था, बिल्कुल स्विच हो गया था। तो यहां पर भी वो होगा, क्या होगा कि ये आयोडाइड यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, बस बात खत्म। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो, ये बन जाएगा, ध्यान से देख ले बेटा, ये बन जाएगा लेड आयोडाइड। क्या बन गया, लेड आयोडाइड प्लस प्लस पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या वो बस हमने ऐसे स्विच कर दिए ना, दोनों को स्विच कर दिया, पार्टनर स्विच कर दिया, ऐसे समझ लो, इसका इसमें, इसका इसमें स्विच कर दिया हमने, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन दोनों का कलर होता था कलरलेस, बट जो प्रोडक्ट बने ना बेटा, उन प्रोडक्ट में ये जो बना ना लेड आयोडाइड, ये लेड आयोडाइड पता है क्या है, ये है पीपीटी। क्या बोला मैंने बेटा, ये है पीपीटी, ये है पीपीटी। पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बेटा, कल बताया था प्रेसिपिटेट।
तो ये सॉलिड फॉर्म में तुम्हें इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पीपीटी बनता है और इसका कलर होता है येलो। बाकी एक और सोल्यूशन बनता है, वो तो कलरलेस ही होता है। ठीक है, तो इसमें एक जादू हो गया, दो कलरलेस सोल्यूशन को आपस में मिलाया तो एक येलो कलर का सॉलिड बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, हाँ कि ना। और वो किसका था? लेड आयोडाइड का। तो क्वेश्चन आते हैं, अभी क्वेश्चन दिखा भी दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, बट ये रिएक्शन में आपको स्पेशली कलर याद होने चाहिए, कलर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है एनसीईआरटी के अंदर, वो भी देख लो, वो भी देख लो। ठीक है, वो भी देख लो, आ जाओ। देखें देखें बेटा, वो है ये देखो, दो हम एक और एक्वस सोल्यूशन को लेंगे, एक है बेरियम क्लोराइड और एक है सोडियम सल्फेट। एक है बेरियम क्लोराइड और एक है सोडियम सल्फेट। ये दोनों कलरलेस है, जैसे पहले वाला कलरलेस था, ये भी कलरलेस है। अब होगा क्या? पार्टनर एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये जो सल्फेट होगा ये तो बेरियम के साथ जुड़ जाएगा और ये जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, वही सेम होगा। तो दो चीजें बनेंगी, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अब यहां पर भी क्या हुआ कि जो बेरियम सल्फेट बना ना, ये एक प्रकार का प्रेसिपिटेट है और उसका रंग होता है सफेद, यानी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहां पे बन जाता है। बाकी तो वो सोल्यूशन ही है, बस सिंपल सिंपल। मुझे बताओ इस रिएक्शन में कोई दिक्कत? ये सेकंड वाली रिएक्शन में कोई दिक्कत? भैया कलर्स कैसे याद होंगे यार? एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तभी जाके याद हो पाएंगे, ऐसे अचानक से कोई ट्रिक नहीं बना सकता मैं इसके लिए कि तुम याद कर लो, समझ रहे हो? बस ऐसे याद कर लो कि दो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके सिलेबस में, दोनों में स्टार्टिंग में तो कलरलेस होता है। एक में प्रेसिपिटेट बनता है येलो, वो है लेड आयोडाइड, और एक में बनता है प्रेसिपिटेट व्हाइट, जो कि क्या है? बेरियम सल्फेट। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है, डन डन डन। अभी मुझे चैट में ना एक लड़की का नाम दिखा, शनाया। शनाया नाम से ना मुझे कुछ याद आ गया, बताओ तुमको, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अरे नहीं नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है शनाया से भाई, मेरे को मत जोड़ा करो, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। तुम सुनोगे तो तुम बहुत हंसोगे, तुम सुनोगे ना तो तुम हंस हंस के ना आज तुम्हारे पेट दर्द हो जाएंगे, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है शनाया की। चलो ये दो क्लियर है, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। बताओ बताओ, आ गया देख चैट में, कितनी जल्दी होती है आने की। तो दोस्तों शनाया की क्या कहानी है? शनाया जो है वो तुम सबके बीच में ही है, यानी शनाया कोई और नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक बार मैं, आपके शोभित भैया एयरपोर्ट से कहीं जा रहे थे, तो हमने कैब कराई, कैब कराते हैं ना उबर ओला, तो उबर ओला आई। तो जब हम उबर में बैठ रहे थे तो भैया हमें ऐसे देखने लगे, भैया देखने लगे यार। तो मैंने सोचा यार ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? तो फिर उसके बाद तुम्हारे शोभित भाई ने बताया कि उन्होंने अपना नाम उबर पे शनाया रखा हुआ है। ये बात सच है। मैं मैं बताना नहीं चाह रहा था तुम्हें, आज याद आ गया बट मुझे। और उन्होंने क्यों रखा, लॉजिक समझना। होता क्या है कि लड़कों के नाम पे ना कैब नहीं आती, अगर आप कैब कराते हो ना एयरपोर्ट से तो कैब आती नहीं है। तो अगर कोई लड़की का नाम होता है तो कैब जल्दी आ जाती है। तो उन्होंने नाम रखा, तो मैं चोद में शनाया। और वो शनाया के नाम पे हमें देख रहे कैब वाले, ये कौन शनाया है इन दोनों में से, इन दोनों में से कौन शनाया होगा? तो भाई क्या है यार, क्या है यार, 24 भैया का नाम रख देंगे शनाया आपसे। अगली क्लास में पूछना ना उनसे, अगली क्लास में, अगली क्लास में पूछना क्या क्या हरकतें कर रखी है बताओ। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, अब आ जाओ, बैक टू वर्क आ जाओ, बहुत बातचीत होगी, बैक टू वर्क क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, why does zinc react with dilute HCl while copper does not, although both are metal? अगर आप ध्यान से देखोगे, जिंक की अगर रिएक्शन होगी HCl के साथ तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, यस और नो। लेकिन क्या कॉपर HCl के साथ बेटा रिएक्ट कर सकता है? यस और नो, यस और नो, क्या लगता है तुम? नहीं कर सकता। क्यों? कॉपर के साथ हमेशा जीवन में यही हुआ है ना, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय हाइड्रोजन, फिर भी हाय, क्यों कॉपर, तो हाइड्रोजन ऊपर कॉपर नीचे, तो इस वजह से यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो पाती, हाँ कि ना? ठीक है, बहुत बढ़िया।
Why does color of the copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? अगर आपको याद हो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे आयरन सल्फेट बन जाता है, मतलब फेरस सल्फेट बन जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, कौन सा ऑप्शन इनमें से तुम्हें सही लग रहा है? अगर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो सबसे पहला तो प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर तुम्हें याद हो दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता था, प्रेसिपिटेट बनता था। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता, तो ऑब्वियस सी बात है सी तो होगा, सी तो होने वाला है। और देखते हैं ऑप्शन, एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, क्या एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट बनता है। उसके अलावा बी ऑप्शन क्या है, द एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। यस, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। कैसे? अरे देखो, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, एक मेटल दूसरे मेटल ऐसे स्विच हो जाते हैं, वही है, आयंस डिस्प्लेस हो गए, है ना। तो बी भी सही है, सी भी सही है। अब डी पढ़ते हैं, एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो देखो, इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये बात सेम ही हो गई, यानी डी भी हम करेक्ट मान सकते हैं। तो बी सी डी, बी सी डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस, केस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म। किस किस में नया प्रोडक्ट बन जाएगा? बताना जरा, किस किस में बन जाएगा? ये एआई नहीं है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। क्या लगता है तुम्हें किस किस में बन जाएगा? देखो, अगर तुम पहला देखो, कैटरीना ने कार, कैटरीना ने कार, यानी कैल्शियम इज वेरी अबव, ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, तो इसको तो कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इसमें तो कुछ नहीं बनेगा। अब कॉपर है बेचारा, कॉपर को तो कोई भी डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर देखती समझ जाना भैया डिस्प्लेसमेंट होना तय है। ठीक है, अगला देखते हैं, कॉपर किसी और को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, दुख है कॉपर के साथ। क्या मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा? कैटरीना ने कार मांगी, मांगी यानी मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्गर, तो ये भी सही है, ये भी सही है, बी एंड डी, डी, इसका भी डी ऑप्शन आएगा, इसका भी डी आएगा, राइट। शोभित भैया क्रॉस चनाया दीदी। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। यानी होता क्या है, दो कंपाउंड है, वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, तेरा इसमें मेरा इसमें, ऐसे एक्सचेंज हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बात क्लियर है? चलो, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द डबल रिएक्शन इन विच इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो यहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में तो आपको जो दो रिएक्शन मैंने बताई ना, उन दोनों में से कोई भी लिख दो, क्योंकि उन दोनों में प्रेसिपिटेट बन रहा था। याद आया? लेड आयोडाइड बनता था, एक में बेरियम सल्फेट बनता था, तो वो तो दोनों सेम है। अभी जो न्यूट्रलाइजेशन वाली है ना, इसको अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम एसिड बेस पढ़ेंगे। एसिड बेस के अंदर आप इसका एग्जांपल पढ़ रहे होगे, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, when a colorless solution X is added to another colorless solution Y, a bright yellow precipitate is formed। जैसे ही येलो प्रेसिपिटेट का नाम आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। क्या है, सबको याद है? क्या सबको याद है? तो बताओ एक्स और वाई क्या है? तो रिएक्शन क्या होती है? पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होती है लेड नाइट्रेट के साथ, और ये रही बैलेंस्ड रिएक्शन, ये रही बेटा बैलेंस्ड रिएक्शन। और क्वेश्चन में पूछा है द नेम दी टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर एक प्रेसिपिटेट बन गया ना यार बेटा, बना है नहीं बना? बिल्कुल बन गया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो, तो जैसे कि इस चैप्टर को जब मैंने शुरू किया था ना, तब मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि ना, अगर कोई रिएक्शन हुई है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो कि मैंने तुम्हें बताए भी थे, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। तो अब आप इन सबके एग्जाम्पल से समझ भी सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर कहां बदला। अगर मैं कलर की बात करूं तो इस रिएक्शन में तुम्हें अभी मैंने पढ़ाया कलर बदला। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है। जैसे कि ये वाली जो रिएक्शन थी जो कल बताई थी, ये एंडोथर्मिक थी, जबकि क्विक लाइम की रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, राइट।
अगर मैं चेंज इन स्टेट की बात करूं तो वो है पानी, ये गैस, ये लिक्विड बन गया। अगला, कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें कि गैस रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा जिंक ग्रैन्यूल्स को H2SO4 के अंदर डालोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और कुछ कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बन जाता है, राइट। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी? चैट प्राइवेट कर दो, प्राइवेट कर देते है ना? समझ आया? क्लियर है? प्राइवेट कर दिया, बस हो जाए प्राइवेट, हो नहीं पा रही है। ठीक है जी, चलिए यहां तक सब क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हम ये दो चीजें पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? पोल करवा दो लास्ट में, लास्ट में, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ठीक है जी। हाँ बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन का मतलब तुम्हें क्या समझ आता है? पहले तो मुझे ये बताओ क्या लगता है, ऑक्सीजन का जुड़ना? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडेशन इज बेसिकली एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एक और चीज है, ऑक्सीडेशन का एक और मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना। ऐसे समझो, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन हट जाए, दोनों ही केसेस में ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीजन जुड़े, दोनों ही केसेस में वी विल कॉल इट एज ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, इसके साथ पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, लेकिन अब देखो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो बेसिकली यहां पर भी क्या है, यहां पर भी ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। राइट, FeSO4 का कलर क्या था, ग्रीन, ग्रीन बेटा, पेल ग्रीन, पेल ग्रीन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। चलो, वैसे इसकी एक और रिएक्शन होती है, एक और डेफिनेशन होती है। कोई भी चीज जब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगी जब वो इलेक्ट्रॉन को खुद से डोनेट करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को खुद से दे देगा सामने वाले को, तब वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा। लेकिन ठीक है, उस चीज को आपको 10th क्लास के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। अभी मैं ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन है इसका अपोजिट, रिडक्शन है इसका अपोजिट। अपोजिट मतलब, अपोजिट मतलब बोलो, या तो ऑक्सीजन हट जाए या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए, तब मैं बोल दूंगा रिडक्शन। केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है जी। इसका भी एग्जांपल देख सकते हो, देखो या तो हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये क्या बन गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया। या तो ऑक्सीजन देखो इसके पास था और ऑक्सीजन अब हट गया, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पर वापस से हो गया रिडक्शन, ठीक है जी। ये भी रिडक्शन समझ आ गया, ये भी रिडक्शन समझ आ गया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो देन दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, दोनों साथ में होंगे, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यह है जिंक ऑक्साइड, ये। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, इससे ऑक्सीजन छीन लिया गया है, देख रहे हो, इसके साथ गलत हुआ है, ऑक्सीजन छीन लिया है, यानी ये हो गया है रिड्यूस। और अगर तुम ध्यान से देखो, इसको ऑक्सीजन मिल चुका है भैया, तो ये हो गया है ऑक्सीडाइज, हाँ कि ना, दोनों हो गए साथ में। अरे बोल दे भाई, दोनों हो गए साथ में, यस भैया दोनों हो गए साथ में। अच्छा, इतना तो समझ आया। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसपे कि एमसीक्यू 2026 सीबीएसई के अंदर पूछा जाने वाला है, आज बता देता हूं। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे सवाल आएगा, एक सवाल आता है मेनली, ऑलमोस्ट एवरी सेट में आता है, कुछ कुछ सेट्स में नहीं पूछा जाता, बट मेनली सेट्स में आएगा। तो इसमें क्या होता है
कि आपको यह बताना होता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, एजेंट क्या काम करते हैं, तुम्हारे घर में एलआईसी वेलआईसी के एजेंट अगर आपने सुना हो तो क्या करते हैं, वो सामने वाले को पॉलिसी बेचते हैं, यानी वो सामने वाले का काम करते हैं। तो अगर मैं बात बोल रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। एजेंट कौन होता है, जो कि वो काम करता है। अगर मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद नहीं होगा वो, सामने वाले को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराए, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो कि सामने वाले को रिड्यूस कराए। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, अ सब्सटेंस दैट कॉज रिडक्शन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, यानी जो सामने वाले को रिड्यूस करे, जो दूसरे सामने वाले को जो रिड्यूस करे, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। अब इस रिएक्शन में अगर तुमसे पूछा जाए कौन रिड्यूसिंग एजेंट और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे बताओगे, बताओ भाई चैट में जल्दी, क्या लगता है, क्या लगता है दोस्तों, कौन रिड्यूसिंग एजेंट और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसकी ट्रिक बता दूं, बिना दिमाग लगाए ट्रिक बता दूं, देखो तुम्हें यह तो पता चल जाएगा ना कि कौन रिड्यूस हुआ है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। जैसे कि तुम्हें यह पता चल गया ये रिड्यूस हुआ है और तुम्हें पता चल गया ये ऑक्सीडाइज हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है, अक्षय कुमार का एक मीम होता है, एक बड़ा फेमस मीम है जो कि ये है, ये याद रखना है, यानी यानी जो रिड्यूस हुआ उसके ऊपर लिख दो उल्टा, यानी ओ ए, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस हुआ उसका उल्टा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइज हुआ उसका उल्टा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बस दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जो रिड्यूस हुआ वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। बात खत्म, बात खत्म, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। बस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर, क्लियर। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपकी और मदद हो पाएगी, आप सीख पाओगे। एक दो क्वेश्चन दिखा दो भैया, कहां है सवाल, सवाल नहीं डाले क्या यार, क्या हो गया है? आप देखो इसमें क्या हुआ, इसको देख के बताओ। देखो अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड कि कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखो, देखो इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन छीन लिया गया, यानी ये हुआ है रिड्यूस। और देखो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल चुका है, यानी ये हुआ है ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये हुआ है रिड्यूस, ये हुआ है ऑक्सीडाइज। अब आप क्या बोलोगे कि जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये है। बस सिंपल, सिंपल, क्लियर। ये तो बहुत सिंपल है भैया यार, ये टेक्निक तो यार पीके ट्रिक बता दिया आपने। पीके ट्रिक ऐसी है, इजी कर देते हैं सारे क्वेश्चंस को अपन, ठीक है। तो ऐसे आप किसी का भी बता सकते हो, किसी का भी बता सकते हो, बात खत्म हो गई। लो भाई, इतने सारे सवाल होते हैं उसमें तुम वैसे ही परेशान होते रहते हो, परेशान होते रहते हो। जरा इसको बताओ, इसको बताओ, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, देखो। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो इसमें हो क्या रहा है, आप उस चीज को नोट करना, हो क्या रहा है उस चीज को नोट करना। इसमें कौन रिड्यूस हुआ है और कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, अगर तुमने इसका बता दिया ना तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है। चलो पोल, इसका पोल, इसको तो प्रैक्टिस कर लेने दो कम से कम यार, एक क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस कर लेने दो, फिर दे देंगे पोल। पोल पोल के पीछे क्यों पड़े रहते हो तुम? बहुत बढ़िया, देखो काफी बच्चे सही उत्तर लिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, देखो सल्फर के पास ऑक्सीजन था, अब बेचारा तनहा है, अकेला है, यानी ये क्या है, इसके साथ क्या हुआ है, बताओ इसके साथ क्या हुआ है। अरे ये बेचारा जो है ना ये रिड्यूस हो गया है, और हाइड्रोजन को देखो ऑक्सीजन मिल गया है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया है यानी ऑक्सीडाइज हो गया है। तो जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप ऑप्शन में मैच कर लो, अगर आप ध्यान से देखोगे SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला ऑप्शन एकदम मैच कर रहा है, ये जो ऑप्शन है ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब तुम्हें सीख गए ना तुम, तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई है।
तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई है। 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार। ये जो सवाल है ना भैया, ये बहुत बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है। इसको सॉल्व करो। एक मिनट, इसका तो पोल ही देना पड़ेगा तभी मजा आएगा। पोल दे देता हूं मैं इसका, करो सॉल्व। बहुत बढ़िया। हुआ किसी का? देखो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप ये देखो कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके पास ऑक्सीजन था, अब क्या इससे ऑक्सीजन छीन लिया? बिल्कुल छीन लिया, तो ये क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। अच्छा, अगर आप क्लोरीन को देखो, ये क्लोरीन है, अगर आप क्लोरीन को देखो, इसके पास हाइड्रोजन था, क्या था बेटा इसके पास? क्या था इसके पास? हाइड्रोजन था। बट अगर आप देखो, अब इसका हाइड्रोजन हट चुका है बेटा, और जब भी हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिमूवेबल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी ये हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। तो जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, HCl क्या ऑक्सीडाइज हुआ है? बात एकदम सही है। MnO2 इज रिड्यूस्ड, क्या MnO2 रिड्यूस हुआ है? हाँ बिल्कुल सही है। MnCl2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, MnCl2 तो यहां पर है, वो कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा? ये तो गलत है। HCl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका आएगा C1 और 2। ठीक है, पोल में देखते हैं सी कितनों ने दिया। सिर्फ 31%, 32%। मैं इसलिए बोल रहा था ये होता है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अगर ऐसा सवाल आता है ना पेपर के अंदर, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अरे तू देखना यार, इसके पास ऑक्सीजन था, जब किसी का ऑक्सीजन चला गया तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो बेचारा क्या करेगा? वो बेचारा तो रिड्यूस हो जाएगा। ये पकड़ना था तुम्हें बस। सी ऑप्शन। लीडर बोर्ड, इसका लीडर बोर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये तो नाम मैं पढ़ूंगा। जिन जिनने सही उत्तर दिया, लक्ष्य, वेल्डन, स्निग्धा, युग, राघव, तथागता, आयुष, जतिन, चित्रांश, अर्श, आदित्य। बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम सब। ठीक है, जिनका नहीं हुआ हार नहीं माननी है ना, तो ऐसे तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें समझ आएंगी। चलो, अब रिडॉक्स तुम्हें समझ आया, अब रिडॉक्स से रिलेटेड एक एक्टिविटी कर लेते हैं, एक एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी किसकी है? ये एक्टिविटी है कॉपर की, कॉपर की। तो देखो ऐसे समझो कि कॉपर था, कॉपर था, कॉपर का कलर कैसा होता है? शाइनी ब्राउन कलर का होता है। बट मेरे अंदर साइंटिस्ट का कीड़ा था बेटा, मेरे अंदर साइंटिस्ट का कीड़ा था। तो मैंने क्या करा, मैंने कॉपर को बर्न कर दिया, जला दिया। तो जब कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी देखो ये जो कॉपर था, जो ब्राउन कलर का था, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। तो भैया वो जो मेरा ब्राउन कलर का कॉपर था, वो ऑक्सीडाइज होके ब्लैक हो गया। अब मेरी मम्मी मुझे मारने लगी, यार तूने हमारे घर का कॉपर खराब कर दिया, यार कॉपर महंगा आ रहा है और तू यहाँ कॉपर के साथ क्या कर रहा है भाई? कॉपर तूने काला कर दिया, मेरे को मेरा ब्राउन कॉपर वापस चाहिए। तो मैंने कहा यार भाई, मम्मी ने बोला तो अपन को करना पड़ेगा, मम्मी ने बोला करने का तो करने का है ना, ज्यादा जुबान नहीं लड़ा सकते वहां पे, वरना फ्लाइंग चप्पल आ जाएगी बेटा। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा अब अपन साइंस का दिमाग लगाएंगे। तो अब मैं इसको रिड्यूस करूंगा। रिड्यूस कैसे करूंगा? अगर मैं कॉपर ऑक्साइड्स में हाइड्रोजन गैस को पास करूंगा तो कॉपर हमें वापस मिल जाएगा और पानी बन जाएगा। यानी ये जो ब्राउन कलर का कॉपर था जो पहले था, वो वापस से हमें मिल जाएगा अगर मैं हाइड्रोजन गैस को पास करूंगा। यही एक्टिविटी है एनसीईआरटी के अंदर, जिसके अंदर कॉपर को बर्न करते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, कलर हुआ ब्लैक, फिर रिडक्शन करा हमने और वापस से कलर ब्राउन हो गया। ठीक है चलो चलो, बहुत बढ़िया। और ये याद रखना कि जब कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसको बोल रहे होते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, समझ आ गया। तो आप देख सकते हो शाइनी ब्राउन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लैक, इस प्रकार से कुछ ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड, ये आप देख पा रहे होगे। फिर जब आप इसमें से हाइड्रोजन गैस को पास करोगे तो वापस से क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। राइट, समझ आया?
समझ आया क्या? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ेंगे ये वाला। ऐसे सवाल भी आए हुए हैं वैसे, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। खैर, आज कुछ खास हो जाए, तुम्हारी मम्मी मेरी सास हो जाए। बेटा, बेटा, पढ़ लो, पढ़ लो, क्योंकि मैं तो करता हूं एक ही दुआ भगवान से, मैं तो करता हूं एक ही दुआ भगवान से कि तू इस एग्जाम में पास हो जाए। ठीक है? ठीक है, तो पढ़ ले, ये जो भी लिख लिख रहे हैं ना, मान जाओ। शाइनी मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स अ dazzling व्हाइट फ्लेम। व्हाइट फ्लेम से जल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट फ्लेम से जो भी चीज जलेगी, जलेगी, तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ क्या होगा बताओ? उसके साथ क्या होगा? अरे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का पाउडर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये बोल रहा है कि एम क्या है? एम है मैग्नीशियम, और जो पाउडर बना है एन, वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन आपको लिख के बतानी थी। डज एम अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? तो एम के साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन उससे जुड़ गया, ऑक्सीजन उससे जुड़ गया। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडेशन उससे जुड़ गया। चलो, बहुत बढ़िया, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। राइट। चलिए दोस्तों, यहां पर आपके ऑलमोस्ट सारे जितना भी सिलेबस था इस चैप्टर का वो खत्म होता है, वो खत्म होता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि मैं अभी यहां पे पढ़ा रहा हूं, और इसका मतलब नहीं है कि तुम इसको स्किप कर दो क्योंकि सीबीएसई सिलेबस में डिलीटेड है। लेकिन बेटा, सीबीएसई वाला ना बहुत स्मार्ट है। ये वाला जो टॉपिक है ना, रस्टिंग वाला, इस टॉपिक को, क्योंकि ये पहले चैप्टर से डिलीट कर दिया उन्होंने, लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्हें पता है कि जब मेटल नॉन मेटल पढ़ते हैं तो उसमें भी लास्ट में रस्टिंग वाला टॉपिक आता है। तो यहां पढ़ो या तो वहां पढ़ो, बात एक ही है। तो यहां से डिलीट करके उन्होंने कोई तुम्हारी मदद नहीं करी है, वो उधर तुम्हें पढ़ना ही है। तो इसलिए अभी पढ़ लो और इस चैप्टर को फिर हम अंत करेंगे। ठीक है, आ जाओ तो देखते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है? हाँ जी, रुक जाओ ना यार, पढ़ा लेने दो, अभी खत्म कहां हुआ है चैप्टर। कोरोजन क्या होता है? When a metal surface are attacked by a substance like oxygen, moisture or acid, the metal is said to undergo corrosion। यानी कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है ना, जब कोई भी मेटल है, जैसे आयरन है ना, आयरन रॉड वगैरह है, जैसे मेरे पास जिस रॉड से मैं तुम्हें मारता हूं, तो वो जो आयरन रॉड है उसके ऊपर रस्टिंग हो गई है, कोरोजन हो गया। क्यों? कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है व्हेन द मेटल इज केप्ट इन सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या है? मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और उस मेटल को कोरोड कर देते हैं। कोरोड यानी खराब कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, कोरोजन हर एक मेटल का होता है, कोरोजन हर एक मेटल का होता है। बट तुम बोलोगे कि भैया फिर रस्टिंग क्यों बोलते हैं? आयरन के केस में कोरोजन को रस्टिंग बोला जाता है। कोरोजन हर एक मेटल का होता है, आयरन के केस में उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, मतलब आयरन के केस में हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो रस्टिंग क्या होता है? व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट। याद रखना, अगर आयरन पे रस्टिंग होनी है तो दो चीजें नेसेसरी हैं। एक होना चाहिए पानी, ठीक है, एक होना चाहिए वाटर, और साथ साथ में होना चाहिए ऑक्सीजन। जब ये दोनों चीजें उसको मिलेंगी तभी आयरन क्या करेगा? रस्ट होगा, और रस्ट में वो एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बनाता है, रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बनाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप कंडीशन याद रखना कि ऑक्सीजन एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर कोरोशन, इसका, आयरन का। ठीक है जी, ये हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और चीज होती है, जैसे रस्टिंग है वैसी एक होती है टार्निशिंग। टार्निशिंग इज द कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर होता है, अच्छा, चांदी की अंगूठी कोई पहनता है? कोई चांदी की अंगूठी पहनता है क्या? रियल चांदी की अंगूठी? या तो आपकी मम्मी घर में पायल वगैरह ऐसा कुछ पहनती होंगी, तुमने देखा होगा। तो कुछ समय में क्या होता है ना, कि जो पायल होती है ना बेटा, वो काली पड़ जाती है। देखा है? देखा है, पायल काली पड़ जाती है यार कुछ टाइम में। क्यों? क्योंकि टार्निशिंग हो गई। टार्निशिंग यानी कोरोजन हो गया सिल्वर का। ये जो नेचर है ना, इसके अंदर एक चीज होती है सल्फाइड, तो वो सल्फाइड से रिएक्शन हो जाता है सिल्वर का, और वो बना लेते हैं सिल्वर सल्फाइड, जिसका कलर ब्लैक होता है। इस वजह से सिल्वर कोरोड होने के बाद ब्लैक पड़ जाता है। ठीक है, तो सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करता है और ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। और इसी प्रोसेस को हम टार्निशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा?
टार्निशिंग बोलते हैं। ठीक है, अब एक और मटेरियल की कोरोजन होता है जो कि है कॉपर। कॉपर का भी कोरोजन होता है, अगर तुमने देखा हो। अच्छा, वो किसने देखा है यार, वो क्या है, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जानते हो? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जानते हो? कौन कौन जानता है? क्या पूछे जा रहे हो, ये स्पैम मत किया करो बेटा। जितने लोग जो ऐसा उन्हें लगता है ना कि अगर हम स्पैम करेंगे तो हमारे डाउट कर देंगे, तुम स्पैम करते हो ना, तो मैं जान पूछ के उन डाउट्स को इग्नोर कर देता हूं। तो स्पैम मत किया करो, एक दो बार लिखो, मोस्टली नजर में आ जाएंगे। बट तुम ऐसे मत करो कि तुम 50 बार 1000 बार एक ही कट 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 लिखे जाते हो। उससे क्या होता है, मैं उसको डाउट को जान पूछ के नहीं पढ़ता, मुझे अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो बात को? बड़ा इरिटेटिंग सा हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो वो तुमने देखा होगा, तो वो कॉपर का बना है, और उसका जो कलर हो गया था वो ग्रीन कलर का हो गया था। क्यों? क्योंकि कॉपर के ऊपर कोरोजन होता है तो ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। किससे कलर की? ग्रीन कलर की। और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कॉपर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, ये बना लेते हैं। और इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। इसलिए अगर तुमने देखा हो, शायद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की शायद वो बात है, क्योंकि वो कॉपर का था ना, तो उसके ऊपर ऐसे ग्रीन कलर की पूरी की पूरी लेयर आ गई थी। मुझे जितना याद है एग्जैक्टली, है ना। तो वो किस वजह से आया था? कॉपर का कोरोजन हो गया था, और उसने क्या बनाया? कॉपर कार्बोनेट। बहुत बढ़िया, जिसका कलर क्या होता है? ब्लूइश ग्रीन। तो आपको ये तीनों के कलर याद रखने। सिल्वर कोरोड होने के बाद ब्लैक होता है, आयरन कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, और ये कैसा होता है? ग्रीन। बहुत बढ़िया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आई होप ये हो गया होगा। अच्छा, इसके प्रिवेंशन मेथड क्या है कोरोजन के? पेंटिंग है, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग है, और उसके बाद अलॉइंग है। अब ये जो मेथड्स है ना, जिनसे हम कोरोजन से बचाएंगे, इन मेथड्स को हम डिटेल में मेटल नॉन मेटल में ही स्टडी करेंगे, क्योंकि अलॉय वगैरह भी तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। उसी चैप्टर में हम अलॉय वगैरह जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। ठीक है जी। एक टॉपिक आ जाता है रेंसिडिटी, एक टॉपिक बच जाता है रेंसिडिटी। जस्ट एक मिनट, पानी पी लूं मैं। देख रहा हूं मैं आजकल तुम पानी पीना याद नहीं दिलाते मुझे। बेटा सब देख रहा हूं मैं, ठीक है ना, सब देख रहा हूं मैं। H2O नहीं लिखता कोई भी, बदल गए हो। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या है? देखो, अगर आपने देखा हो, वो भुजिया आती है ना, भुजिया, एक बड़ी टेस्टी भुजिया आती है, वो बीकानेर वाले की भुजिया, है ना। मुझे नहीं पता, मतलब यहाँ पे खाया जाता है राजस्थान वाले एरिया में, नॉर्थ इंडिया में, है ना। तो सब भुजिया आती है, वो नमकीन होती है। तो नमकीन के पैकेट को अगर आप खोल के रख दोगे ना, तो कुछ समय बाद ना उसकी स्मेल बदल जाती है और उसका टेस्ट बदल जाता है। टेस्ट बदल जाता है, देखा है? हाँ। तो उसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। यानी rancidity occurs when oil or fat containing food items are exposed to air for a long time leading to oxidation। यानी जो ऑयल और फैट होते हैं ना जिन भी प्रोडक्ट्स में, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उसकी वजह से वो फूड की स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, और उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। एज अ रिजल्ट फूड डेवलप्स एन अनप्लीजेंट ओडोर एंड टेस्ट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि रेंसिडिटी 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 का क्या प्रिवेंशन क्या है? तो देखो, एक तो तुमने देखा होगा वो जो चिप्स आते हैं, तुमने वो खाए हैं लेज वगैरह? यार लेज वाले लोग कितने खतरनाक लोग हैं ना, मतलब तुमने देखा है कि यार भाई वो लोग 5 चिप्स आते हैं उसमें से, और इतनी सारी एयर भरते हैं। वो एयर क्या होती है? वो नाइट्रोजन होती है। तुमने नोट करा होगा, नाइट्रोजन होती है वो। नाइट्रोजन को क्यों भरते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन जब होता है ना पैकेट में, तो उन चिप्स को ऑक्सीडेशन से बचाता है, और चिप्स आपके रेंसिडिटी नहीं कर पाते, यानी वो रेंसाइड नहीं हो पाते, यानी उनका टेस्ट और स्मेल बदलता नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला तो है फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैसेस, जैसा मैंने आपको बताया। एक है एडिशन ऑफ एंटीऑक्साइड्स, यानी अगर आपने देखा हो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो सब्सटेंसेस आते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आपने कभी लेबल पढ़ा है, तुमने वैसे कभी लेबल पढ़ा है आज तक? मुझे सच बताना, क्या तुमने कभी लेबल पढ़ा है? मुझे सही बताना। हाँ, मतलब मैं ना ये बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये पढ़ाई से हटके वाली बात है, कि तुम जो भी खा रहे हो ना, जो भी तुम खा रहे हो, स्पेशली जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्लीज लेबल पढ़ा करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ना देखते ही नहीं है कि कंपनीज हमें कैसे फ्रॉड कर रही है ना। तुमने कभी देखे नहीं होंगे भाई क्या क्या चीजें उनके अंदर डाल रखे होते हैं,
कुछ कुछ ऐसे हार्मफुल एंटीऑक्सीडेंट्स डालती है ना कंपनी, जो कि तुम्हारी सेहत के लिए खराब है, और तुम्हें देख के पता भी नहीं चलेगा क्योंकि तुम रीड ही नहीं करते पीछे वाला। तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ला रहे हो ना बाहर का, बस तुम एक बार ट्राई कर लिया करो। कुछ भी पैक्ड फूड वगैरह ला रहे हो ना, तो एक बार देखा करो क्या है उसके अंदर, पता चलेगा तुम्हें कि यार भैया इसमें तो इतना सारा फैट है, इसमें तो इतने कम न्यूट्रिशंस हैं। जो अच्छे वाले जो फूड होते हैं ना, वो तो हम खाते ही नहीं, हम खा रहे हैं इतने घटिया फूड। उसकी फिर हम बोलते हैं कि नींद अच्छी नहीं आती, सेहत खराब रहती है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, क्योंकि खाना बेकार है ना। खाना अच्छा खाना पड़ेगा हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखा करो ना। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स को डाला जाता है। ये कुछ केमिकल होते हैं जो कि क्या करते हैं, उन फैट वाले जो फूड्स होते हैं ना, उनको प्रिजर्व रखते हैं, लंबे समय तक जिंदा रखते हैं। और लास्ट है रेफ्रिजरेशन, यानी आपने देखा होगा जितने भी मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि दूध वगैरह चीज, उन सबको फ्रिज में रखा जाता है। क्यों? ताकि फ्रिज में उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, इस वजह से। तो ये तीन कुछ प्रिवेंशन मेथड्स थे: एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस, एंड रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। और यहां पर दोस्तों, अरे खत्म, यहां पर आपका चैप्टर हो जाता है दोस्तों समाप्त। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो, यहां पर हो गया है दोस्तों हमारा एक और चैप्टर समाप्त। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ोगे जरा एक बार चैट में बताओ, फटाफट फटाफट जरा अगला चैप्टर कौन सा पढ़ोगे वो एक बार चैट में बताना। भैया बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे? मैं क्या गिफ्ट दूंगा तुम्हें? अरे कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं ना। आजकल क्या हो गया ना, मैं काम में इतना व्यस्त हो गया हूं ना कि मुझे पता है मैं तुम्हारी स्टोरीज अब थोड़ा कम देख पाता हूँ, है ना। इंस्टा पे टैग करते हैं ना बच्चे, तो मैं कम देख पाता हूँ। बट मुझे पता है, एक एक ना कोई बच्चों का ग्रुप है, आज ही मुझे टीम ने शेयर करा, आज नहीं कल की बात है, उन्होंने शेयर करा। और उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने नाम ही बनाया हुआ है, एक मतलब चैनल बना रखा है इंस्टाग्राम पे, हनी बर्थडे बैश। ऐसे नाम से कोई चैनल है, हनी बर्थडे बैश, इस नाम से उन्होंने चैनल बना रखा है भाई। तो मैंने देखा कि बड़ी क्यूट क्यूट रील बनाते हैं यार वो, है ना। उन्होंने अलग काउंटडाउन चला रखा है कि 3 days टू गो, 2 days टू गो। आज मेरी टीम ने देखा, मैं कहा यार बड़े अच्छे बच्चे हैं अपने, बड़े प्यारे बच्चे अपने, बट यस। है ना, मैंने देखा। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी स्टोरीज नहीं देखता तो मुझे पता नहीं तुम मेरे लिए क्या बना रहे हो, तुम मुझे मैसेजेस कर रहे हो, तुम स्टोरी डाल रहे हो, तुम रील बना रहे हो। आई लव यू ऑल, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब देख के। ठीक है, तो हाँ, आई नो कि बहुत बार बिजी होता हूँ तो वो नहीं देख पाता, बट तुम्हारे जो मैसेजेस होते हैं मेरे तक पहुंच जाते हैं। मेरी टीम बहुत प्यारी है, वो तुम सबके लिए बहुत प्यारी है, वो मेरे तक पहुंचा देती है। वो तुम्हारे जितने भी गिफ्ट्स विफ्ट्स मैसेजेस ऐसे होते हैं, मुझ तक पहुंचा के छोड़ते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि नहीं, बच्चों लेकर आए आपके पास आएगा सर, तो मेरे पास आ जाते हैं। तो तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जितना भी तुम करते हो वो आ जाता है मेरे पास तक। नहीं, लाइट स्टार्ट करेंगे बेटा, अगला चैप्टर लाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेडनेसडे को क्लास है, लाइट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। लाइट के बाद फिर हम देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा करेंगे। जो तुम बोलोगे वो करा देंगे भाई, क्या दिक्कत है। वैसे तो एसिड बेस एंड सॉल्ट होना चाहिए, लॉजिकली लॉजिकली एसिड बेस एंड सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है जी, लाइट स्टार्ट करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उसमें। देखो, मैं अभय बैच के अंदर ज्यादा टाइम दूंगा फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे। थ्योरेटिकली मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थ्योरेटिकली ये अब टाइम नहीं है कि तुम सारी चीजों को थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ पाओ। हमें फिजिक्स में पता है कि न्यूमेरिकल पे सवाल आते हैं, तो हम उसी चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो मैं उस अकॉर्डिंग प्लान करके चल रहा हूं कि हम ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे क्लासेस के अंदर, थ्योरी बात कम करेंगे। केमिस्ट्री और बायो में तो थ्योरी है, बट फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, डन है जी, ठीक है, डन 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 डन। इसी के साथ आज की इस सभा को करते हैं समाप्त। आज की इस सभा को करते हैं समाप्त, कल मिलते हैं। भैया स्टोरी सुना दो, क्या स्टोरी सुना दूं? चलो बताओ, क्या स्टोरी सुना दूं? क्या स्टोरी सुना दूं? वैसे वैसे एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, मतलब ये थोड़ी सी इमोशनल हो जाएगी तुम्हारे लिए, बट पता है आ, होता क्या है ना कि एक एज होती है जब हमारी पेरेंट्स से ना हमारी आपस में बनती नहीं है। आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं कि यार ये कर वो कर, और तुम हमारी बिल्कुल भी नहीं बन रहे। तुम कह रहे हो यार ये मम्मी पापा हमारी प्रॉब्लम तो समझ नहीं रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारी इतनी परेशानी चल रही है, और इनको बस अपना लगा हुआ है कि पढ़ पढ़ पढ़, कहां से पढ़ लूं। ऐसा होता है, ठीक है। और एक मेरे दोस्त की स्टोरी है, मेरे बहुत करीब का दोस्त, और पता है उसके साथ भी ऐसा ही था। उसकी कभी अपने पापा से बनती नहीं थी, ठीक है। उसकी कभी नहीं बनती थी अपने पापा से।
और जब भी हम जाते थे ना तो हम कहते थे यार चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो कहता था अरे पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे। पापा, और उसमें लड़ाई चलती रहती थी पूरे टाइम। पापा कभी इसको मार रहे हैं, बैट से मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, बहुत पिटता था। ठीक है, तो हमेशा कोसता रहता था अपने पापा को, यार मेरे पापा तो बहुत खराब है, ये बोलता रहता था। एंड जब वो, मतलब कुछ सालों बाद ही उसके पापा स्कूटी से जा रहे थे, और पता है मेरे घर के आसपास की बात है, एक एक्सीडेंट होता है और उसमें उसके पापा की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। और ये वही लड़का है जो कि जिंदगी भर अपने पापा को कोसता रहा कि यार मेरे पापा तो बहुत बेकार है, ये मेरे लिए कुछ नहीं करते। पर जब उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो उसको समझ आया यार जैसे भी थे मेरे पिता थे, है ना, वो डांटते भी थे ना तो मेरे लिए डांटते थे। मुझे आदत है उस डांट की, अब जब वो डांट नहीं मिल रही है ना तो जीवन अधूरा लग रहा है। अब रात को लेट भी आता हूं ना घर पे तो कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई डंडा लेके खड़ा नहीं होता, और उसी बात का अब दुख हो रहा है। अजीब सी कुछ सिनेरियो बना ना कि ये लाइफ है कि आज हमें कोई चीज शायद पसंद नहीं आ रही, आज हमारे किसी के साथ रिश्ते सही नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब वो इंसान जीवन से चला जाता है उसके बाद समझ आता है कि यार यार ये इंसान तो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट था। और ये मेनली होता है पापा के साथ ही, क्योंकि पापा की अहमियत उनके जाने के बाद ही समझ आती है। दिस इज द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ, राइट। तो ये चीज बस मैं तुम्हें आज इसलिए शेयर कर रहा हूं ना क्योंकि अभी इस लाइफ में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा नहीं जा रहा है, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे उतने अच्छे बॉन्ड नहीं है, बट वो जो तुम्हारे लड़ाई झगड़े वाले बॉन्ड है ना, वही बॉन्ड है एक्चुअल में, और वही बॉन्ड तुम बाद में मिस करोगे। दिस इज द ट्रूथ, राइट। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की इस प्यारी सी क्लास को करते हैं खत्म। मिलते हैं, थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस, थैंक यू सो मच। ट्यूसडे को होपफुली मैं एक मंदिर में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, होपफुली, अगर सब सही रहता है तो यस, थैंक यू फॉर ऑल विशेस। मिलते हैं वेडनेसडे को, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, चलो बाय, मिलते हैं।